हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जहाँ पे इंडिया बैन शुगर एक्सपोर्ट टिल सितंबर। उसका दूसरा आर्टिकल है हमारे पास जहाँ पे इंडिया बैन शुगर एक्सपोर्ट अंटिल सितंबर। इंडिया ने इम्पोज कर दिया है शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन सितंबर 2026 तक। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि कंट्रोल कर सके डोमेस्टिक प्राइस को और इंश्योर कर सके कि मार्केट में शुगर अवेलेबल हो। क्लाइमेट चेंज के कारण शुगर का प्रोडक्शन कम हो रहा है और हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके कारण क्या है, वाटर इंटेंसिटी क्रॉप है ये, तो शुगर का लोअर प्रोडक्शन देखा गया है। और हो सकता है कि अभी वॉर के सिचुएशन के कारण अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो बिगड़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। इसके कारण प्राइस हाइक होने का चांसेस है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि शुगर को बैन कर दिया एक्सपोर्ट सितंबर 2026 तक। तो इंडिया क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। इवन स्मॉल पॉलिसी अगर इंडिया चेंज करता है तो इससे हमारे डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ है। अगर हम सब बाहर ही एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारा अंदर जो इंटरनल मैटर है, शुगर प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। इसलिए ये बैन लगाना बहुत ही ज़रूरी था। अगर इंडिया इस पॉलिसी को चेंज किया है तो इससे क्या, देखो, डोमेस्टिक प्राइस में इसका असर पड़ने वाला है, ग्लोबल शुगर प्राइस में इसका असर पड़ने वाला है, इथेनॉल इंडस्ट्री में पड़ने वाला है, फार्मर्स पर पड़ेगा, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। मेन यहाँ पे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि अभी सिचुएशन में जहाँ पे पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में है, ग्लोबल ट्रेड रुक चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसको रोक के रखी है पेट्रोल की प्राइस को। तो यहाँ पे मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है कि कंट्री में इन्फ्लेशन मत बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। लेकिन जानने वाली बात यहाँ ये है कि क्या इसका शुगर का प्राइस बढ़ सकता है? इसको हम डिकोड करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे, वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोर्ट करने से शुगर का प्राइस कैसे बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, अभी ग्लोबल शुगर का प्राइस राइज हो चुका है। यहाँ पे इंडियन मिल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट को देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी जो मिल होगा वो प्रॉफिट करने का सोचेगा तो एक्सपोर्ट करने का सोचेगा, क्योंकि प्राइस तो हाइक है, अभी इंक्रीज है। तो शुगर अब्रॉड में भेजा जा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में कमी पड़ जाएगा, इसकी जगह फॉल हो रहा है। मतलब शुगर का सप्लाई जो है इंडिया में कमी पड़ते जा रहा है, सब बाहर एक्सपोर्ट करने में ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक शुगर प्राइस हाइक हो जाएगा। तो यहाँ बेसिक है, डिमांड सप्लाई का इकोनॉमिक्स लगता है, ये सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद हम समझते हैं कि इशू क्या है, वाई इंडिया बैन शुगर एक्सपोर्ट। इंडिया ने क्यों बैन किया शुगर एक्सपोर्ट को? सबसे पहला है फियर ऑफ लोअर शुगर प्रोडक्शन। हाँ, बिगेस्ट रीज़न जो है एक्सपेक्टेड डिक्लाइन देखा गया है कि शुगर आउटपुट में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वीक शुगर यील्ड्स हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। रेनफॉल का इशू है, एल नीनो आपने पता है आपको, जो कि अफेक्ट करने वाले मानसून को, वाटर स्ट्रेस जो कि है ही ग्रोइंग रीजन्स में। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट है कि इंडिया क्यों बैन कर रहा है शुगर एक्सपोर्ट्स को, इसका है डोमेस्टिक प्राइस वर राइजिंग। देखो, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, सारा जो सप्लाई है वो बाहर चले जाएगा, और सप्लाई बाहर जाएगा तो इंडिया में सप्लाई कमी पड़ जाएगा। यहाँ डिमांड सप्लाई का इकोनॉमिक्स है, और इससे क्या होगा, शुगर का प्राइस हाइक हो जाएगा, तो प्राइस राइज इनसाइड इंडिया और डोमेस्टिक सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, मैंने आपको बताया आपको। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि रिटेल इन्फ्लेशन मेंटेन रहे, प्रेशर कम हो कॉमन कंज्यूमर के ऊपर, राइजिंग फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। क्या शक्कर के एक्सपोर्ट को बैन करने के बावजूद इंडिया में प्राइस बढ़ सकता है? ये देखने वाले हैं। इसका आंसर है यस, क्योंकि देखो, एक बैन करने का सिचुएशन है, बैन किया गया, इससे एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये एक पॉइंट है बस। लेकिन इसके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। क्यों प्राइस इंक्रीज हो सकता है ये हम देखते हैं। सबसे पहली बात लोअर प्रोडक्शन है। कंट्री में क्या है, लोअर प्रोडक्शन हो गया है, जबकि एक्सपोर्ट अगर स्टॉप भी करे तो लोअर प्रोडक्शन क्या होता है, इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर भी है शुगर का, इसलिए यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने का चांस हो जाता है। उसके बाद डाइवर्जन टुवर्ड्स इथेनॉल। देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट क्या चल रही है, E20 यूज कर रही है, मतलब पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इथेनॉल में यूज हो जा रहा है इसका, है ना। तो इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाता है। और बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। मतलब शुगर कैन जो है वो डाइवर्टेड हो चुका है अब खाली ये शुगर के लिए यूज़ नहीं होता, अब शुगर कैन जो है इथेनॉल के लिए भी यूज़ हो रहा है और बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी प्राइस इंक्रीज होने का चांस बढ़ सकता है। उसके बाद राइजिंग कंजम्पशन है। आपको जैसे कि बताया मैंने कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है शुगर, वे हाईएस्ट कंज्यूमर भी है, साथ में प्रोड्यूसर के साथ, एक्सपोर्टर के साथ कंज्यूमर भी हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, कंजप्शन बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, प्राइस में हाइक होगा, है ना। तो यहाँ पे भी प्राइस का इंक्रीज होगा। अब हम लोग समझते हैं कि शुगर वर्सेस इथेनॉल इशू क्या है। देखो, वाई इथेनॉल इज इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हम ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम किया जाए, तो उसके लिए इथेनॉल को मिलाया जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जितना हम पैसा इंपोर्ट में क्रूड ऑयल को लाने में लगा रहे हैं, उसको हम इंटरनल मैटर में, इंटरनल कंट्री के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्लीनर फ्यूल होगा, बेटर फार्मर इनकम हो जाएगा,
कि देखो यहाँ पे इथेनॉल अगर यूज़ करेंगे, हम शुगर केन का यूज़ करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, शुगर केन को परचेज़ करेगी, है ना? यहाँ पे क्या होगा, शुगर केन का फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा ये। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर पेट्रोल कम भी है तो हम इथेनॉल का यूज़ करके मेंटेन कर पाएँगे। यहाँ पे E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट शुगर और इथेनॉल। देखो, अगर हम ज़्यादा शुगर केन को यूज़ करने वाले हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, शुगर केन सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ से शुगर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट को बंद करती है और लिमिट करती है इथेनॉल डाइवर्जन को और रिलीज़ करती है बफर स्टॉक्स को, तभी मेंटेन हो पाएगा ये बैलेंस। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारे पास, राइजिंग कंजप्शन इन इंडिया। जैसे मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी इंडिया शुगर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर है। ऑलरेडी हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ, एक्सपोर्टर के साथ कंज्यूमर भी हैं, तो इसके कारण भी प्राइस इंक्रीज़ होने का चांस है। और चौथा रीज़न है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। देखो, जैसे मैंने बताया कि शुगर केन जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ देखो हीट वेव्स हैं, अभी ड्रॉट आने की सिचुएशन है, ये एरेटिक मॉनसून्स हैं, फॉलिंग ग्राउंड वाटर भी गिर रहा है। इसके कारण क्या है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो जाता है और लॉन्ग टर्म सप्लाई रिस्क हो जाता है। क्यों? शुगर पॉलिटिकली सेंसिटिव है इंडिया में। पहली बात देखो, फूड इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट को फूड इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो अपोजिशन बहुत ही क्रिटिसाइज़ करेगी और यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। रूरल इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, फार्मर्स, स्टेट पॉलिटिक्स और हेंस गवर्नमेंट इंटरवीन करती है फ्रीक्वेंटली, है ना? हाउ डज़ गवर्नमेंट कंट्रोल शुगर प्राइस? गवर्नमेंट शुगर प्राइस को कंट्रोल कैसे करती है? सबसे पहले एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है अभी, है ना? उसके बाद रिलीज़ किया जाएगा बफर स्टॉक को, उसके बाद इथेनॉल को डाइवर्जन कंट्रोल किया जाएगा, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स किया जाएगा, प्रिवेंट होर्डिंग को बंद करना पड़ेगा, फिर एमएसपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में रिवाइज शुगर एमएसपी, है ना? तो ये सब रीजंस हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट शुगर को कंट्रोल करती है, शुगर के प्राइस को कंट्रोल करती है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे कंट्री पे और हमारे ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या शुगर का प्राइस बढ़ने वाला है, इसका इम्पैक्ट देखना है हमें। सबसे पहला इम्पैक्ट इसका हमारे ऊपर होने वाला है, डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर। देखो, सबसे पहले क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट को बैन किया है, तो यहाँ पे शुगर प्राइस कंट्रोल में आएगा, फूड इन्फ्लेशन कम होगा और इससे पुअर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसके ऊपर, एक्सपोर्ट से क्या है, बेटर प्राइस मिल जाता था हमें, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट का। उसके बाद रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे हम प्रॉफिट को रिड्यूस करने वाले हैं। उसके बाद बर्डन आएगा, है ना, जो शुगर नहीं बिका है। उसके बाद पेमेंट स्ट्रेस होगा फार्मर्स को। उसका इम्पैक्ट देखते हैं फार्मर के। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इथेनॉल डिमांड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, मिल्स शुगर कैन अभी भी बाय करेंगे, फार्मर डिमांड कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि मिल्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसका इम्पैक्ट ऑन इथेनॉल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल को रिड्यूस किया जाएगा, डाइवर्शन कर दिया जाएगा, शुगर में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसका इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट देखते हैं। इंडिया क्या है, मेजर ग्लोबल एक्सपोर्टर है, यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई गिरने वाला है, इंटरनेशनल शुगर प्राइस हाइक होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, हु बेनिफिट्स ग्लोबली। अगर इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट को बैन लगाया गया, तो यहाँ पे ब्राजील और थाईलैंड का फायदा होने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ने वाला है और मेनली ब्राजील और इंडिया मेजर एक्सपोर्टर हैं, लेकिन थाईलैंड भी है। तो थाईलैंड यहाँ इंडिया का एक्सपोर्ट बैन कर देगा, तो यहाँ पे ब्राजील को तो फायदा होगा ही, थाईलैंड को भी होगा, क्योंकि वो इंडिया का मार्केट कैप्चर कर लेंगे। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे क्या है, इंडिया ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाया था 2022-23 में आफ्टर लोअर प्रोडक्शन। क्या है, शुगर का लोअर प्रोडक्शन होते रहता है बीच बीच में, तो ऑलरेडी 2022-23 में लगाया गया था। उसके बाद 2023-24 में नो एक्सपोर्ट डिस्पाइट रिकवरी होने के बाद भी कोई एक्सपोर्ट नहीं किया गया। 25-26 में लिमिटेड कोटा सिस्टम था। उसके बाद 2026 में फिर से बैन लगा दिया गया सितंबर तक। तो ये बड़ी बात है। उसके बाद डेटा देख लेते हैं कुछ हम। अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स देख लेते हैं। अब इंडिया का यहाँ पे ग्लोबल शुगर मार्केट में रोल क्या है। देखो, टॉप 2 शुगर प्रोड्यूसर्स हैं ग्लोबली। एक है हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर, मेजर एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं और मेजर एक्सपोर्टर हैं ब्राजील के बाद, है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को टारगेट को अचीव कर लिया है समय से पहले। के शुगर कैन डाइवर्ट हुआ है, मतलब फार्मर्स को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। रिटेल प्राइसेस इन मैनी सिटीज 41 to 47 पर केजी आपको मिलेगा। अब हम समझते हैं कि मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या होने वाला है इंडिया शुगर सेक्टर में। सबसे पहली बात, ओवर डिपेंडेंस ऑन शुगर हो जाएगा। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, यूपी महाराष्ट्र डोमिनेट करते हैं प्रोडक्शन में। साइक्लिक सरप्लस एंड शॉर्टेज, एक साल क्या होता है, बहुत सरप्लस होता है प्रोडक्शन में, एक साल शॉर्टेज हो जाता है। उसके बाद पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, कभी हम एक्सपोर्ट को बैन लगाते हैं, कभी चालू रहता है, तो कन्फर्म नहीं है हम लोग। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाए वाटर इंटेंसिव शुगर केन का,
जैसे कि मिलेट्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, है ना। उसके बाद साइंटिफिक इथेनॉल पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं हम फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी के लिए, बैलेंस कर सकते हैं दोनों के बीच में। इम्प्रूव कर सकते हैं शुगर केन प्रोडक्टिविटी को, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं, बेटर सीड वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग कर सकते हैं। हमें स्टेबल एक्सपोर्ट पॉलिसी रखना चाहिए, सिचुएशन को पहले से समझते हुए पहले ही बैन कर देना चाहिए या फिर अलाउ कर देना चाहिए। और आपको पता चल गया है कि प्राइस इंक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।